श्री सरस्वते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जय श्री राम। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अधिक अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तहि गयहूँ, पुरवासिन सब पूछत भयहूँ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब यहीं के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और उनके हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको भरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़के के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि जय श्री राम।